डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ पोटेंशियल? देखो, पोटेंशियल तो शायद न जानते हो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के अंदर कैसे आती है? देखो, किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आने के लिए देखा जाए तो उसके 3 से 4 मेथड हैं। एक मेथड दिया है, बॉडी की लोकेशन को चेंज कर दिया जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या कह दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए, या उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया जाए, या उसकी शेप को चेंज कर दिया जाए। यानी कि इन सारे एग्जाम्पल से में हमको क्या बात समझ में आती है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं तो हमारा जो वर्क होता है यही क्या होता है, किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी से रिलेटेड है पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट ए था। इस ऑब्जेक्ट पर मैंने वर्क किया, इस ऑब्जेक्ट को मैं एट ए पॉइंट बी पर लेके गया, ए से बी। फॉर एग्जांपल, ए से बी तक लेके गया तो हमारी जो एनर्जी, जाहिर सी बात है, एनर्जी या हमारा वर्क हुआ होगा, फॉर एग्जांपल 100 जूल वर्क हुआ। यही हमारा वर्क इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ध्यान देना, यानी कि बी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? ये 100 जूल हो गई। हमने एक कॉन्सेप्ट ले लिया, लेकिन अब हम किसी बॉडी को पॉइंट बी पर लेके जा नहीं रहे हैं। सिर्फ हम ये कह सकते हैं पॉइंट बी का जो लोकेशन है, पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है कितना है, 100 है। अब इस पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे तो उसके अंदर 100 जूल एनर्जी आ जाएगी। यानी कि सीधे सीधे पोटेंशियल मीन्स होता है लोकेशन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लोकेशन, यानी किसी भी लोकेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक है। यही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल। अब उसके बाद आती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये मतलब हुआ, मान लो मेरे पास 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाने में, ठीक है, हमको जो भी वर्क करना पड़ता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक की चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे एक चार्ज की बात करेंगे, एक चार्ज को। अब बात आती है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर फ्रॉम ए टू बी, देन द वर्क डन ऑन द चार्ज प्लस क्यू इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सिंबल क्या होता है? V इज इक्वल टू, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, W अपॉन Q, या अगर हमारा टेस्ट चार्ज है उसको Q नॉट से डिनोट करते हैं तो W अपॉन Q नॉट हमारा क्या हो गया, सीधे सीधे ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। या एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं द वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज, द वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज इज नोन एज, कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V। अब बात आती है इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल। वर्क की एनर्जी क्या होती है, यूनिट जूल पर कूलम, या सीधे सीधे जूल पर कूलम बार बार बोलना पड़ने में प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए जिन साइंटिस्ट ने इस फील्ड में वर्क किया, वोल्टा ने वर्क किया था, इसीलिए इसकी दूसरी यूनिट है क्या चीज़, वोल्ट। सिंबल क्या होता है, V, ठीक है। जूल पर कूलम न बोलकर इसकी यूनिट क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। ये हमारा कौन सा था, ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसके बाद इस चैप्टर में ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब डिफिनेशन में देखा जाए तो स्क्रीन पर लिखा है व्हाट इज़ पोटेंशियल। देखो, पोटेंशियल इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, यानी कि सीधे सीधे क्या है, ये लोकेशन है, यानी कि किसी पॉइंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो वही देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव कराने में जो भी वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज पर, वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसीलिए इसका फार्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग दिमाग में खूब कायदे से बैठा लीजिए। हमको जब भी पोटेंशियल निकालना होगा, ध्यान देना, क्या निकालना होगा, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल निकालना होगा तो सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट आएगा, हमको वर्क निकालना पड़ेगा।
अब वर्क निकालेंगे। अब वर्क निकालने में जिस चार्ज को यूज़ करेंगे उसी पर हम पूरा कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। वही हमारा जो वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल में स्टोर हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल किसी ऑब्जेक्ट का निकल जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हुए अब ज़रा कुछ कैलकुलेशन आगे किया जाए। इस कैलकुलेशन में ज़रा ध्यान दो, इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पोटेंशियल। यानी कि हमारे पास एक चार्ज क्यू है, उस चार्ज क्यू का और कोई डिस्टेंस ले लीजिए, वहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल कितना होगा, इसी की स्टडी करना है। क्या करना है? पोटेंशियल स्टडी करना है। तो देखो ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, जो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, हमको जब भी पोटेंशियल निकालना होगा हम सीधे सीधे क्या कॉन्सेप्ट में लाएंगे, एक ऑब्जेक्ट एक चार्ज लेंगे, हमारा टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज को हमेशा जो सिंबल होता है क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, उस क्यू नॉट को अब जिस चार्ज के लिए निकालना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज क्यू था, इसका पोटेंशियल देखो फिगर में साफ साफ लिखा बना हुआ है। ये जो हम एक चार्ज कौन सा है, ये क्यू है। इस चार्ज क्यू का ये मान लो एट ओ पर रखा हुआ है। अब एट ए पॉइंट पी पर हमको पोटेंशियल निकालना है। इसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट पी तक की ये आर है। इसका पोटेंशियल जो हमारा चार्ज क्यू है एट ए पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा। अब डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल सकते, वही कॉन्सेप्ट करेंगे। अब ये एक चार्ज है तो ये क्या करेगा, जिसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो ये उस फील्ड में अगर मान लो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, अब इस फील्ड में जैसे ही दूसरा चार्ज इंटर करेगा तो ये वाला जो चार्ज होगा, ये मान लो Q था और Q नॉट को हम ला रहे थे, तो ये Q है, Q नॉट को रिपेल करेगा, फिर भी हम इस फील्ड में इंटर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, हमको वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा, इसकी ताकत हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमको लेके आगे बढ़ना है। अब ज़रा कुछ सपोजिंग करनी है, इसमें सपोजिंग कर लिया जाए, जैसा कि फिगर के अकॉर्डिंग देख रहे हो। देखो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इस पॉइंट चार्ज क्यू का एट ए पॉइंट पी पर जो कि डिस्टेंस आर है, इस पर हमको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक चार्ज कौन सा क्यू नॉट है। इस क्यू नॉट को अभी हम सिंपल से ए से बी तक इसी फील्ड में, इस क्यू की फील्ड में क्या कराना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं। कहाँ से? ए से बी तक। जब स्मॉल वर्क ए से बी तक निकल जाएगा, हमारा कौन सा, ए से बी तक निकल जाएगा, तो कंप्लीट के लिए क्या करेंगे, इनफाइनाइट से आर तक का इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा कंप्लीट वर्क निकल जाएगा। यही वर्क क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा। अब ज़रा कैलकुलेट किया जाए, अगर हम एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को जैसे ही ए से बी तक मूव करा रहे हैं तो क्या देखते हैं, मान लो ये ए की लोकेशन ओ से कितने डिस्टेंस पर है, एक सा डिस्टेंस पर है। अब देख लो, एक चार्ज क्यू है, दूसरा क्यू नॉट है, इनके बीच की डिस्टेंस एक्स हो गई। जैसे ही मूव कराएंगे तो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स हम कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं। कूलम्स लॉ F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों चार्ज कितना, एक है Q, दूसरा है Q नॉट, अपान बी उनके बीच की डिस्टेंस कितनी, x है, तो x का स्क्वायर। क्या देख रहे हैं, फोर्स तो निकल गया। अब वर्क निकालने के लिए एक चीज़ चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वो dx है। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं कौन सा, वो स्मॉल वर्क सीधे सीधे d, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, वो स्मॉल वर्क कौन सा dw निकाल रहे हैं F.dx,
और क्या देख रहे हैं, इस लाइन के जस्ट रिवर्स आ रहा है, इसीलिए दोनों के बीच का एंगल 180 होगा। तो वर्क कितना निकल गया, -f/dx निकला। यह स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकला कहाँ से, ए से बी तक मूव कराने में। अब कंप्लीट वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, कंप्लीट वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस की हेल्प लेंगे। कंप्लीट वर्क निकालने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन W। अब कहाँ से कहाँ तक वर्क निकाल रहे हैं, उस पॉइंट चार्ज को कहाँ से लाए, इनफाइनाइट से लाए थे, कहाँ तक, R तक। इसका मतलब कि जो लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट से R हो गई, माइनस पहले से था f/dx। अब f की वैल्यू निकाल चुके हो, f की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 q नॉट अपान डिस्टेंस x का स्क्वायर dx हो गया। अब एक कैलकुलस की थोड़ा सा हेल्प लो, जो कांस्टेंट है बाहर कर लो। कांस्टेंट में क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कांस्टेंट में q नॉट अपान 4πε0, ये इतना कांस्टेंट है, बाहर कर लिया तो बचा क्या, x का स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर x की पावर -2 इंटू dx हो जाएगा। अब ज़रा इंटीग्रेशन को ज़रा याद करो, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जितनी भी पावर होती है, यहाँ पर पावर कितनी थी, -2 है, एक पावर को ऐड कर देंगे, नीचे उसी चीज़ से क्या कर देंगे, उसी चीज़ से यानी कि -2 + 1 से डिवाइड भी कर देंगे। अब जैसे ही x की पावर -2 + 1 हुआ तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे आ जाएगा x की पावर, सीधे क्या हो जाएगा, x की पावर -1 आ जाएगी, और नीचे कितना हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस हो गया, इसलिए कितना हो गया, q नॉट अपान कितना हो गया, ε0, क्या बचेगा, x की पावर -1 कहो या 1/x कहो। यानी कहाँ तक पहुँच गए, सीधे सीधे हम इस पॉइंट तक पहुँच गए। अब उसके बाद ध्यान दो क्या करेंगे, अब जैसे ही हम इस लोकेशन तक पहुँच गए, यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब बात आती है लिमिट लगाना। लिमिट लगाने में पहले अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। तो q नॉट अपान 4πε0 यानी कि इसी x की जगह पर एक बार r रखेंगे तो 1/r माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो कौन सा, इन्फिनिटी, और 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा फार्मूला सीधे सीधे क्या बन गया, 1/4πε0 q नॉट अपान r। ये तो हमारा वर्क निकल गया, क्या निकल गया, ये हमारा वर्क निकल गया। अब ज़रा और आगे बढ़े, यही हमारा जो वर्क होगा क्या हो जाएगा, देखो, हेंस द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, यही क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हमारा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर कितना सीधे सीधे आया था, इधर W आया है, यानी कि W इज इक्वल टू लेके चल रहे हैं। तो हमको सिर्फ निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना होता है, अभी मैंने बताया W अपान जिस चार्ज पर वर्क कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू सीधे सीधे कितना हो जाएगा, W अपान Q नॉट। क्यों, हम Q नॉट पर वर्क कर रहे थे, तो सीधे सीधे इस Q नॉट से, जो ये Q नॉट है, इस Q नॉट को अगर इससे डिवाइड कर दिया जाए तो यही क्या बन जाएगा, हमारा पोटेंशियल बन जाएगा। इसीलिए Q नॉट को अगर यहाँ डिवाइड कर दिया गया, देखो V इज इक्वल टू W अपान Q नॉट, तो यही बन जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R। यह हमारा क्या हो गया, कंप्लीट फार्मूला हो गया। अब इसमें ध्यान दिया कौन सा चार्ज आया है, ये देखो, एक हमारा टेस्ट चार्ज Q नॉट था, तो Q नॉट नहीं आएगा कभी भी, कौन सा आएगा, जो हमारा सोर्स चार्ज होगा वही आएगा। इसीलिए हमारा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज से का फार्मूला ज़रा याद कर लो, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R। ओके, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगली पॉइंट, अब ज़रा ध्यान जाए। अब हमारी जो अगली पॉइंट है, इसमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अब इसमें जिन लोगों ने डाइपोल का पॉइंट नहीं पढ़ा है पहले चैप्टर में, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो लोग फर्स्ट चैप्टर को ज़रा पढ़ लें, वरना डाइपोल का पॉइंट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। यहाँ अगर बहुत डिटेल करूँगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए ज़रा ध्यान दो। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फार्मूला देख लिया, सीधे सीधे क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0
Q अपान R। यही हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमको निकालना है एक डाइपोल के लिए, एक डाइपोल में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पढ़े थे वहाँ भी उसको सॉल्यूशन करने में दो चीज़ों को निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। कौन सा? एट एन एक्सियल पॉइंट एंड कौन सा? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ भी निकालने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। पहला यानी कि एक डाइपोल क्या होता है जिसमें दो चार्ज होते हैं। देखो एक चार्ज माइनस क्यू है, कौन सा? माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है। इनके बीच की डिस्टेंस चाहे तो 2L ले लो, लेकिन यहाँ पर 2A लिया गया है। कितना लिया गया है? 2A लिया गया है, इसीलिए सेंटर से ये A हो गई और ये कितनी हो गई? A हो गई। ये हमारा डाइपोल था। अब इस डाइपोल के एट ए पॉइंट P पर, यहाँ पर कौन सा है? एट ए पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो कॉमन सेंस है, डाइपोल की डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेज़र करते हैं। देखो तो सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है? R है। ध्यान देना, इस फिगर को ज़रा दिमाग में रख लो। अब हमको निकालना है पोटेंशियल। तो पहले पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दोनों को ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। काफ़ी सिंपल है। अब देखो एक चीज़ का ध्यान देना है, पोटेंशियल कैसे निकलेगा? ड्यू टू प्लस क्यू क्या चाहिए? ये तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट यूज़ कर देंगे। अगर प्लस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। तो उसके बाद उस पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस चाहिए। तो अगर मान लो प्लस क्यू के लिए निकाल रहे हैं तो हमको सिर्फ कितनी डिस्टेंस चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो सेंटर से डिस्टेंस कॉमन सेंस है R है और यहाँ डिस्टेंस कितनी है? A है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R माइनस A हो जाएगी। ऐसे ही माइनस क्यू के लिए जब स्टडी करेंगे तो ये R डिस्टेंस है, A इसमें ऐड हो जाएगा, इसीलिए माइनस क्यू की। देखो पोटेंशियल जब भी निकालेंगे उस चार्ज की जिस पॉइंट से निकालना है उस तक की डिस्टेंस क्या यही निकालना होता है। अब ज़रा फटाफट मैं इसको कैलकुलेट कर दूं। देखो फिगर को दिमाग लगते हुए क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। देखो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कहा जाए, या ये सीधे सीधे कह लो V1 किसके लिए है? माइनस क्यू चार्ज के लिए है। V2 किसके लिए है? प्लस क्यू चार्ज के लिए है। ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना, V इज इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ पर चार्ज को रखा गया। अब चार्ज को रखने के बाद क्या किया गया? उसके माइनस क्यू चार्ज से उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? एक बार फिर रिपीट कर दूँ, देख लो। अगर माइनस क्यू के लिए पहले लिख रहे हैं क्या चाहिए हमको? AP डिस्टेंस चाहिए। और प्लस क्यू के लिए कौन सा चाहिए? BP चाहिए। एक बार फिर रिकॉल कर दूं, AP डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये तो R पहले से मौजूद है, कितनी है? ध्यान देना, जो AP डिस्टेंस हो जाएगी, AP डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखो R ऑलरेडी पहले से मौजूद है, ये इतना A ऐड हो जाएगा तो R प्लस A हो जाएगी। और प्लस क्यू के लिए कितना हो जाएगा? R माइनस A हो जाएगा। इसी को आगे फटाफट मैं यूज़ कर देता हूँ, देख लो डायरेक्ट। माइनस क्यू के लिए AP, प्लस क्यू के लिए BP। अब ज़रा वैल्यू को रखा जाए, -1/4πε0। देख लो AP की वैल्यू Q अपान सीधे सीधे कितना हो गया? AP की वैल्यू कितना हो गया? Q अपान R प्लस A। उसके बाद प्लस क्यू के लिए 1/4πε0 Q अपान R माइनस A हो गया। यानी कि जो पीछे पोटेंशियल निकाले हो उसी का यहाँ यूज़ करना है। अब ज़रा सिंपल किया जाए तो प्लस वाला पहले लिखना, तो Q को देखो दोनों में कॉमन है, ऊपर मैंने Q को कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? 4πε0, ये कॉमन कर लिया, क्या बचेगा? पहले 1/R माइनस A, ये वाला 1/R माइनस A, फिर ये निगेटिव साइंस यहाँ लगा दिया। फिर उसके बाद कितना होगा? 1/R प्लस A। अब ज़रा इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने में R माइनस A है, R प्लस A है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? सीधे सीधे R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक ब्रैकेट में R प्लस A, R माइनस A। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? अंदर का जो निगेटिव साइंस है -R हो जाएगा, प्लस A हो जाएगा। इसका मतलब कि ये -R और ये प्लस R क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएंगे। A कितना होगा? 2A, इसलिए ऊपर कितना बचेगा? 2A इंटू Q अपान 4πε0 R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर।
देखो 1/4 अब जरा इसको पहचानते हो, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है P इज इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2A होता है। पीछे का निकाल करो चैप्टर नंबर 1। तो इसी चीज़ की जगह देख लो यहाँ पर Q इंटू 2A की जगह पर हमने P यूज़ कर दिया, 4πε0 r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये भी हो गया। लेकिन अब इसमें छोटा सा अजम्पशन करेंगे, जो a डिस्टेंस है डाइपोल के बीच की डिस्टेंस जो है a है, ये r के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी है, इसीलिए a क्या हो जाएगा, r के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट हो जाएगा, बहुत ही छोटा जाएगा, छोड़ देंगे a का स्क्वायर, तो सीधे सीधे क्या बच गया, a का स्क्वायर काफ़ी छोटा है, इसलिए फार्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0 P/r का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑफ एन एक्सियल पॉइंट। अब उसके बाद इसी में जो नेक्स्ट है फिर इसी चीज़ को निकालना है, ये काफ़ी सिंपल है। इस बार क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। अब बात आती है इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, तो मान लो हमारे पास ये डाइपोल है, यानी कि -q + q, इसके सेंटर से एक लाइन को ड्रा किया जाए, वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन पर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, उसी को बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देख लो यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट P लिया गया है। अब इस P की क्या चाहिए, ये P हो गया। अब इसी पॉइंट P पर क्या निकालना, हमको पोटेंशियल निकालना है। फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट, ये कितना हो जाएगा, देख लो A हो जाएगा, 2A होता है, पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, पूरी डिस्टेंस 2A होती है, तो सेंटर से A हो जाएगी। और मान लो ये जो P है कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। अब कॉमन सेंस है, ये 90 एंगल हो जाएगा। तो सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम से AP की वैल्यू चाहिए। अब AP की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि जब पोटेंशियल निकाल लेंगे -q के लिए तो 1/4πε0 Q/r चाहिए, तो एक बार AP की वैल्यू चाहिए, और जब +q के लिए निकालेंगे तो दूसरी बार किसकी वैल्यू चाहिए, BP की वैल्यू चाहिए। एक बार AP, दूसरी बार BP, तो दोनों तरफ वैल्यू ज़रा देख लिया जाए तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से √a का स्क्वायर + r का स्क्वायर। देखो √a का स्क्वायर + r स्क्वायर, √a का स्क्वायर + r स्क्वायर, यानी क्या चाहिए, चार्ज भी पता है, डिस्टेंस भी पता हो गई। अब पोटेंशियल का फार्मूला अप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, V = V1 + V2। अब V1 किसके लिए है, -q चार्ज के लिए है, V2 किसके लिए है, +q चार्ज के लिए है। अब ज़रा पोटेंशियल को अप्लाई करो, फार्मूला क्या होगा 1/4πε0, उसके बाद माइनस चार्ज को ऊपर लिख दिया, नीचे इसके बीच की डिस्टेंस AP हो गई, उसके बाद +1/4πε0 चार्ज को ले लिया गया, उसके बाद उसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, BP हो गई। वैल्यू को तरह रख दो, -q था तो -q पहले 1/4πε0 Q/√r का स्क्वायर + a का स्क्वायर + 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। क्या देख रहे हैं, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, 0। काफ़ी सिंपल है, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जो हमारा पोटेंशियल होता है वो सीधे सीधे उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। और एक्सियल पॉइंट के लिए कितना आ गया, याद है, 2P/r का स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये भी पॉइंट क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है, एक दो पॉइंट पढ़ा के अभी स्टॉप करूँगा, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अब देख रहा हूँ 23 मिनट हो चुका है। अब इसमें ज़रा ध्यान दिया जाए, अब इसमें हमको देखो पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि हमारे पास ए सिस्टम ऑफ चार्जेस हों, ए नंबर ऑफ चार्जेस हों, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा। अब इसमें देखो फिगर में देख रहे हो, मान लो एक पॉइंट P था, P से एक चार्ज Q1 है, R1 डिस्टेंस पर, दूसरा Q2 है, R2 डिस्टेंस पर, तीसरा Q3 है, R3 डिस्टेंस पर, उसके बाद चौथा कौन सा है, R4 है, Q4 है, R4 डिस्टेंस पर। मान लो ये Qn है, Rn डिस्टेंस पर, इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो क्या चाहिए हमको, पोटेंशियल निकालने के लिए नंबर 1 चार्ज चाहिए, नंबर 2 उस पॉइंट से उसके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो देख लो V1 = 1/4πε0 Q1/R1, ऐसे ही V2 निकाल लो, V3 निकाल लिया जाए, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, सबको क्या कर देंगे, अलजेब्राइक सम कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस।
काफ़ी सिंपल चीज़ है। यानी कि एक बार पोटेंशियल निकालने का तरीका ज़रा दिमाग में रख लो। v जब भी निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट हो गया, जो चार्ज है वो चाहिए, और जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं और जो दूसरा जिस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ उसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। सबको क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, ये हमारा क्या निकल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ ए पॉइंट चार्जेस। ओके, अब ज़रा छोटा सा एक आध न्यूमेरिकल, ये एग्जाम्पल भी कहो या न्यूमेरिकल्स भी कहो, उसके बाद इस वीडियो को स्टॉप कर दूंगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 2.1 है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P, जो अभी थ्योरी पढ़े हो, ड्यू टू ए चार्ज। तो ध्यान देना क्या चाहिए, ड्यू टू ए चार्ज। एट ड्यू टू ए चार्ज कौन सा चार्ज है, Q की वैल्यू दे दी है, कहाँ पर लोकेटेड है, 9 सेंटीमीटर अवे, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो v इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r चाहिए। अब देखो Q की वैल्यू भी दी है, यहाँ पुट कर दो, R की वैल्यू दी है, लेकिन थोड़ा सा यूनिट को देख लेना, ये सेंटीमीटर है, हम क्या यूज़ करेंगे, इसको मीटर बना लेंगे। तो कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर, तो 9/100 किया तो 0.09 मीटर हो गया। वैल्यू को पुट कर दो फार्मूले में, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r। अब जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9। तो देख लो 9 × 10 की पावर 9 रखा गया। Q की जगह पर कितना है, 4 × 10 की पावर -7 कूलम, और नीचे कितना हो गया, सीधे सीधे कितना हो गया, 0.9। अब सिंपल कर सकते हो, सिंपल करने में 100 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब जैसे ही 9 होगा तो एक 9 से एक 9 कट गया, कितना सीधे सीधे बच गया, 4 × 10 की पावर, यहाँ देख लो ऑलरेडी 2 पावर अभी गई थी, दो ये प्लस 9 ये -7 है, तो +2 ये बचा, 2 पावर पहले से गई थी, +2 ये बचा, यानी 10 की पावर कितना हो गया, 10 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हो गया, पोटेंशियल निकल गया। दूसरा अब कह रहा है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, कौन सा चार्ज इस बार 2 × 10 की पावर -19 कूलाम को इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस है, तो अब इस बार W इक्वल टू क्या चाहिए, Q चाहिए × V चाहिए। इस बार कौन सा चार्ज ले रहे हैं, इस बार ले रहे हैं 2 × 10 की पावर -19 को ले रहे हैं, -9 को ले रहे हैं, ले लिया। अब कितना हम पोटेंशियल चाहिए, जो ऊपर लिखा है कितना पोटेंशियल है, 4 × कितना चाहिए, 4 × 10 की पावर 4। सिंपल कह दिया, 2 4 8 हो गया। अब पावर को देखा जाए, -9 + 4 -5 हो गया, कितना वर्क करना पड़ेगा, 8 × 10 की पावर -5 जूल। न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल है, कुछ अपने से भी ट्राई कर सकते हो। एक आध न्यूमेरिकल्स और, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 2 चार्जेस, एक है 3 × 10 की पावर -8 कूलम, कितना है, 3 × 10 की पावर -8 कूलम, और दूसरा कितना है, -2 × 10 की पावर -8 कूलम, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दो कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं, यानी कि 15 सेंटीमीटर के बीच रखे गए हैं। चलो रख दिया। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, यानी उन चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है, ठीक है, किस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो मान लो इसकी जो लाइनिंग ज्वाइनिंग है यही है, लाइनिंग ज्वाइनिंग कर रही है। मान लो एट ए पॉइंट P पर 0 होगा, और अब क्या चाहिए, अब इस दोनों पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार यहाँ से इसके लिए, दूसरी बार इसके और इसके बीच निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो अब इसके ये कंप्लीट 15 था, तो मान लो ये डिस्टेंस x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, पूरी 15 थी, तो 15 - x हो गई, हुआ कि नहीं हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीधे सीधे किस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ज़रा अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, पोटेंशियल की 0 की बात कर रहा है, यानी कि v इक्वल टू क्या होगा, v1 + v2, ये कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग 0 होगा। तो वैल्यू को रख जाए, v1 इक्वल टू क्या रख सकते हैं, v1 इक्वल टू सीधे सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q की वैल्यू कितनी है, ध्यान देना, Q की वैल्यू 3 ×
3 इंटू 10 की पावर 8 कूलम है, रख दिया गया। अब उसके बाद दूसरा कितना है, ये देखो ये माइनस है, तो फिर वही काम 1/4 लेकिन ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी आ जाएगा फिर भी, तो 1 इस बार भी क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन 0, इस बार चार्ज कौन सा 2 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा इजिकल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। लेकिन डिस्टेंस में Q/R एक बार क्या करेंगे यहाँ पर x रखेंगे, दूसरी बार 15 - x रखेंगे, इजिकल टू 0 कर देंगे। अब जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर देंगे, उस बार ट्रांसफर कर देंगे, वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा, अब उसके बाद ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीन से छोटी पड़ रही है, तो जैसे ही वैल्यू 0 होगी क्या बचेगा, एक में बचेगा 1 कितना बचेगा, डिस्टेंस बचेगी 1/x माइनस कितना बचेगा, सीधे सीधे सॉरी ये 3 बचेगा ना, ये यहाँ 3 बचेगा, 3/x माइनस यहाँ कितना बचेगा 2/15 - x इजिक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे क्या होगा, सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसको उधर ट्रांसफ़र कर देना, तो 15 3 × 45 - 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, यानी कि 5x। तो x की वैल्यू कितना होगी 45/5 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू कितना हो रहा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्राई करना अपने हिसाब से, मैंने हिंट दिया, नई प्रॉब्लम होगी तो इसको एग्जाम्पल में देख सकते हो, उसमें भी बुक में भी सॉल्व किया होगा। ठीक है, नहीं होगा तो ज़रा कॉल कर लेना। ठीक है, अब देखो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, अब ज़्यादा पॉइंट कवर नहीं करूँगा। अब मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है थोड़ा सा क्वालिटी हो, अब अगर फिर भी फिगर उगर ना दिखे, ठीक है, तो मेरे नंबर पर ज़रा व्हाट्सएप करना कि सर अभी भी ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको और इम्प्रूव करूँगा। ओके, थैंक यू।